परमादरणीय सुंदर शाह जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ का भूमिका को लेकर के ये हो तो फुरमाया हक का जो किया खुलासा ये किए हादी ने जाहिर यही मगज मुशाफ के यही मगज मुशाफ के। तो परमादरणीय सुंदर शाह जी हम भूमिका के तौर पर ऐसा विचार हम रख रहे थे जैसे कि मामति प्राण जी का आगमन विक्रम संवत 1675 जामनगर में मंत्री परिवार में। उसके पश्चात मेहराज ठाकुर में, उनका जन्म का नाम मेहराज ठाकुर में, परमात्मा ने ऐसा क्वालिटी भर दिए कि ये लगभग आंसू कवि जैसा उनकी क्वालिटी और बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही मननशील ऐसा फॉर्मेट उन्होंने अब आगे जा कर के अपने बचपन अवस्था में ही उन्होंने बहुत सारी सामाजिक कविताएं और देश उत्थान की कविताएं ऐसे उनके चिंतन से निकलता था जो बहुत प्रेरणादायी होता था, जो मंत्रिमंडल में उनको विश्वास दिलाया जाता था। उनका विचार को देखते हुए स्वयं महामति प्राण जी ने अपनी वाणी में बाद में कहा है कि मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया बाबा मेरे दिए गाँव माता कोई, मैं तो संसार से बिगड़ गया हूँ, मेरे पास कोई मत आना। तो उस प्रसंग में उन्होंने कहा मुझे भी परमात्मा ने संसार में अच्छे लोगों में रखे थे, इसलिए 5 जने मुझे पूछ के ही काम करते थे। मतलब मैं जब बोलूं तो 5 जने तो बात सुनते थे मेरे। ऐसे छोटे से उन्होंने अपना पूर्वार्ध का जीवन शैली के विषय में प्रकाश डाला है। उनको कवित्व गुण से जब वो 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के समय अर्थात 1687 जब होने आता है तो अपने बड़े भाई गोवर्धन जी के साथ सदगुरु से मिलने पहुंचते हैं। देखिए उनका बैकग्राउंड, 12 वर्ष में 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन। और ये अंकुर कैसे आया कि गोवर्धन जो बड़े भाई है वो सदगुरु के पास जा कर के सत्संग अटेंड किए और आते समय उन्होंने घर के लिए प्रसाद लेके आए। वो प्रसाद देखते ही कहाँ से ले आए करके ये प्रश्न आया। तो उन्होंने बात बताई कि सदगुरु के पास सत्संग हुआ ऐसा। सदगुरु शब्द आते ही उन्होंने मुझे भी ले जाओ। इस तरह से 4-5 दिन तक 6 दिन तक ऐसा एक प्रकार का दोनों भाई में एक प्रकार का तनाव पड़ता है। छोटा है लेके जाऊं तो गुरु जी को आज्ञा लिया नहीं, और आज्ञा लेना सदगुरु का ऐसा प्रवचन ऐसा धाम के वर्णन कि वो कुछ नहीं भूल जाते हैं। फिर वही दशा दूसरे दिन जब सत्संग में जाने का समय होता है तो भाई पीछे पड़ जाता है। तो ये बहुत बालहट का ये सुंदरतम दृश्य दिखता है। तो इस तरह से अंकुर ऐसा फूटा कि सदगुरु के पास पहुंचाना ही पड़ा। और सदगुरु ने देखते ही कहा
अरे तो बहुत पवित्र आत्मा, तू परम धाम की इंद्रावती आत्मा है ऐसा। तो यहाँ बहुत बड़ा मिलन है, अर्थात ये सदगुरु शरीर के हिसाब से और संसार के हिसाब से गुरु शिष्य का मिलन ठीक है, लेकिन यहाँ हमें सदगुरु महाराज के जीवनी से, उनके तपस्या से पता चलता है कि उनको परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण ने जब दर्शन दे करके, तारतम महामंत्र दे करके तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठे हम करके कहा है, तो ये जो सदगुरु स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्मा यह लीला करने के लिए यहाँ हैं। तो ये पहचानने वाले भी वही परब्रह्म परमात्मा है जिन्होंने अपनी आत्मा इंद्रावती आत्मा को पहचान लिया। अब इस तरह से ये बाल लीला प्रारंभ होता है। ऐसे करते करते अब महराज लगभग जैसे 87 में मिले, 1687 में, अब 13-14 वर्ष कंटिन्यू सदगुरु के साथ रह करके ज्ञान लेते हैं और मंत्री पद बहुत बढ़िया संभालते हैं। बाय द टाइम उनका उम्र जो है 25 साल लगभग हो जाता है। शादी बीच बीच में होती है, फुलबाई उनकी धर्मपत्नी का नाम बन जाते हैं। इस तरह एक सुंदर व्यवहारिक गृहस्थ जीवन है मानो संसार के व्यवस्था से हिसाब से। लेकिन जल में ना ये कोरे रहिए जागे माए सुपन्ना, अर्थात कि जो जल कमलवत करके धर्मशास्त्र ने कहा है कि जल में होते हुए कमल जो है उससे अलग रहता है, इसी तरह राज परिवार होने के नाते, मंत्री परिवार होने के नाते राज परिवार से उठबस, राज परिवार से उठबस मंत्री पद है, तो देश के बड़े बड़े सेठों से ऑफिसरों से उठबस है, और घर में गृहस्थ जीवन है। ये सुंदर ढंग से चल रहा है। एट द सेम टाइम अपने अंतरात्मा पके हुए केले की भांति और पके हुए नारंगी की भांति, पका हुआ नारियल की भांति अपने ये व्यवहारिक छिलका से बिल्कुल अलग स्वतंत्र है, और एक सुंदर आत्मा का दर्शन है उनके अंदर, और वो पूरा सदगुरु के पास रह करके अपने आत्मा की जो है विश्व ब्रह्मांड को देखने की उनकी क्षमता भी साथ साथ बढ़ रहा है। इसलिए वो बिल्कुल अलग है। सदगुरु की कृपा और उनके स्वयं का अंकुर, इंद्रावती अंकुर से वो परात्म परमात्मा का दर्शन भी साथ साथ कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान अपने अंदर जो भी परम तत्व का दर्शन हो रहा है अपने सिर पर नहीं लिया है, उन्होंने बार बार सदगुरु को सौंप रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा है। मैंने न वेद पढ़ा न उपनिषद पढ़ा, मैंने केवल पढ़ा तो सदगुरु को दिल को पढ़ा। इस तरह से समर्पित भाव से सदगुरु के पास खड़े हैं। और होते हुए एक दिन 1700 करीब समय में 25 साल की उम्र में ऐसा अवस्था आया कि सदगुरु महाराज धर्मशास्त्रों को प्रमाण देते हुए परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति करके एक धाम का पूरा अनुभव कराते हैं, और अपने को भी उनके शब्दों के साथ जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सही अर्थ में, जैसे हमारे एक पूर्व अनुभव था कि हम सोते सोते होश में होते हुए पूरा सपना में चले जाते थे, और सपना का सारा कारोबार करके हम जगते थे। तो जब तक हम सपना देखते हैं जागृत का कुछ ख्याल नहीं रहता था। ये पूर्व अनुभव था।
आज सदगुरु के शब्द से ऐसे ही सदगुरु के पास बैठे हैं और पास ही में क्यों, दरबार में जाते हैं, सारा सदस्यों से बातें करते हैं, लेकिन सदगुरु का शब्द का जो तारतम का शब्द ऐसा होता था कि हम जैसे सोया हुआ शरीर भूल करके सपना देखते थे, ऐसे ही ये सारा कार व्यवहार भूल करके हम दिव्य परम धाम परमात्मा का सुंदरतम उस धाम को विचरना, घूमना, आनंद से आत्मा का दर्शन होता था, परात्मा का दर्शन होता था, परमधाम का दर्शन होता था। सदगुरु के शब्दों से इतना स्वभाव बदल गया। तो ऐसा लगने लगा कि जितने भी धर्मशास्त्र में परमहंस की बात है और गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात है और उपनिषदों में ब्रह्मज्ञानी की बात है, तो महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को सदगुरु के सानिध्य रहते ऐसा हुआ कि सब वो मैं ही हूँ, मेरी ही बात हो रही है, ये मेरा ही स्वभाव है। और जैसे जैसे अक्षर का सपना ये संसार की बात आई, जैसे जैसे अक्षरातीत के दर्शन करने की बात आई, तो अपने आप को उस ब्रह्मधाम के प्रेम संवाद के सदस्य बन गए और उस प्रेम संवाद के पात्र स्वयं ब्रह्मात्मा के स्वरूप में खड़े हो गए और ब्रह्म ही पास में है, परब्रह्म परमात्मा जिनको राजी महाराज हम अपने प्रिय नाम से, प्रिय भाव से हम राज शब्द से संबोधन करते हैं, स्वयं प्रकाश है तेति राजा, और सबको दिल को खींचा हुआ है आकर्षित कृष्ण, कृष्ण अक्षरातीत नाम से हमने उनको महराज ठाकुर अपने आत्मा स्वरूप से दर्शन करने लगे। तो इसे करते करते एक विचार आया, सदगुरु महाराज के शब्दों से तो ऐसा लगता है कि जब हम सदगुरु को देखते हैं, जब वो व्याख्या देते हैं, जब वो अपने वाणी में डूब जाते हैं, तो उनका स्वरूप ही अलग दिखता है और उनके साथ उनके शब्दों अपने कर्णधार से कर्ण प्रिय दिल में जाता है, तो दिल में एक सुंदर डिजाइनिंग बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा उन शब्दों को ही स्वरूप बन जा रहा है और उस शब्द से उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। कह रहे हैं कि मैं सुंदरबाई आत्मा परमधाम से हूँ, तुम इंद्रावती हो, ऐसे 12,000 ब्रह्मात्माएं इस संसार खेल में आए। तो महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा, तो अगर सुंदरबाई आत्मा सदगुरु महाराज अपने आप को बता रहे हैं और परमधाम के वर्णन कर रहे हैं, मुझे इंद्रावती बोल रहे हैं, तो मैं इंद्रावती स्वयं अपने आप को उसको देख करके व्याख्या क्यों ना करूं। अभी तो सदगुरु को शब्द में मेरा भाव जुड़ करके मैं दर्शन कर रहा हूं, मेरा स्वतः परात्म स्वरूप सदगुरु बता रहे हैं। तो अब 1700 से 1703 तक, यानी 25, 26, 27 इस उम्र में, उम्र को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरु ने कर दिया तथास्तु बोल दिया चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। उनका अपना प्रैक्टिकल मेहनत है, सदगुरु की कृपा है, हिडन बैकग्राउंड है, छिपा हुआ आशीर्वाद तो है, लेकिन परमात्मा प्रैक्टिकल बना रहा है। तब उन्होंने अंदर विवेचन देखिए, महराज ठाकुर सदगुरु का शब्द है तो इंद्रावती आत्मा धाम की, इसमें कोई अविश्वास का जगह नहीं है। शास्त्रों ने जो परमधाम और क्षर अक्षर उत्तम पुरुष करके 3 पुरुष के व्याख्या सदगुरु ने बढ़िया से समझाए, इसलिए परमधाम होने में भी कोई शंका नहीं। और सदगुरु ने जो एग्जाम्पल दिया था, शास्त्र ने जो एग्जाम्पल दिया है कि ये संसार सपनावत, बिल्कुल सही है। सपना में आकार भी है
लेकिन जगने के बाद ना आकार ना प्रकार। ऐसे ही ये संसार क्षणिक है, साकार है, लेकिन इसका अस्तित्व में आकार नहीं है। बिल्कुल सही है, इसमें भी मेरा आत्मा तसल्ली है। इसलिए यहाँ रहना, पकड़ना, इसके साथ समय बर्बाद करना कोई अस्तित्व नहीं है। अब क्या बचा? अब परमधाम सदगुरु महाराज बता रहे हैं, तो इंद्रावती में आत्मा मेरी परमधाम की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी धाम से हूँ, तो फिर मुझे वो सदगुरु जिस तरह देख करके बता रहे हो, मुझे क्यों दिखाई नहीं दे? इसमें गलती न परमात्मा का, न सदगुरु का, न किसी का। ये गलती मेरे अंदर जो जीव का है, ये जीव का अंकुर जो है तारतम्य ज्ञान ने बताया, ये झूठा अंकुर है। इसको नया अंकुर करने का सदगुरु ने बताया है, तो मुझे वो अंकुरित करना है। अब किसके लिए क्या किया जाएगा करके उन्होंने बिल्कुल अपने साधना को इतना साधा, बस ये बीतक में सभी ने सुने ही नहीं सुने हैं तो कृपा करके बीतक को बहुत गहराई से जाइएगा, उनकी जीवनी। क्योंकि एक व्यक्ति को उस दर्जा में पहुंचने के लिए संसार में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उसको टैकल करना होता है। एक व्यक्ति क्या बनना है, उनका सामाजिक व्यवस्था भी उनको ऊपर प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति के समय में या उस बालक के समय में उनका राजनीतिक प्रकोप कैसा है, उनके समाज की नीति, राजनीति कैसी है और समाज नीति कैसी है, छुआछूत वगैरह, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कंडीशन है जिससे एक व्यक्ति निखर जाता है। उस समय में साहित्य का कैसा प्रभाव सामाजिक व्यवस्था को बहुत प्रभाव डालता है। इन सब का होते हुए भी एक परब्रह्म परमात्मा की आत्माएं जो धरती में आई है, उसका अपने यूनिकनेस भी है। उस तरह से श्री महाराज जो है अपने आप को कसनी में उतार रहे हैं। उतरते आर घटाया रया पैसा भर धोए, इस तरह से लालदास जी महाराज ने उनकी व्यक्तित्व साधना के, व्यक्तिगत साधना के लिए बताया। बस अब शरीर पीला हो गया, अब शरीर में ताकत घटने लगी, इस तरह से बहुत कुछ होने लगा। इसके बारे में मैं नहीं जानता, बस हिंट्स कर दिया। ये स्वभाव को देख करके देवचंद्र गुरु को, देवचंद्र जी गुरु को ऐसा लगा कि अब ये कहना नहीं मान रहा, तेरे अंदर क्या क्या चाहता है, तो किस तरह से शरीर को तो विनाश कर रहा है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि आप परमधाम देख के बुला, वर्ण करते, मैं क्यों नहीं देखती। तो फिर भी इससे पहले भी जब ये घटनाक्रम, साधना क्रम चलता है, तो एक झटका जो है अपनी परात्म और परमधाम का दर्शन होता है। जिस तरह से हम एक बार सपना देख करके जग जाते हैं, ऐसे ही ये सपना दुनिया सारी संसार व्यवहार से परात्म में जग गए, और ऐसा उनके हृदय में छाप बैठ गया कि अब उससे अलग वो है नहीं। अब चाहते हैं कि मुझे या तो उसी शाश्वत भूमि का सदस्य मैं वहीं रहूं, या मुझे क्या करना है, मुझे तो वहीं रहना है। जब ये बात उन्होंने अपने अंदर ठस के रखा, तो गुरु सदगुरु महाराज से कहा गया कि तुम क्या चाहते हो। तो परमधाम की बात आई, बोले ये हुक्म की बात है, अभी एक ही जगह से होना था तो मेरे से हो रहा है, जब मेरा शरीर उठ जाएगा तो फिर तेरी बारी आ जाएगी, इसलिए हुक्म से आगे कुछ नहीं होने वाला है। या तो फिर मुझे उठा के तू बैठ मेरे आसन में। इतना भयंकर बानी फेंकना पड़ा, तब वो रुक गए।
तब उनके हृदय में एक सुंदर भावात्मक चौपाई उतरती है कि मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें राखे जीव, बल दे आप खड़ी करी, कारण अपने पियो हे परमात्मा। मैं तो अपने आप को सौंप चुकी थी, लेकिन पता नहीं महाकारण ने क्या आपके हृदय में मुझे खड़ा रखा, इसलिए अब मेरा जीवन जो है आप में समर्पित है, आप जैसे कराएंगे। हम तो हाथ हुक्म की, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। ऐसे उन्होंने भावात्मक चौपाइयों से इस समय का घटना उन्होंने अनुभव में रखा है। अब ये तो मेरा शिष्य का अपना शिष्यत्व है। गुरुत्व उधर क्या बोल रहे हैं कि उनको चिंता हो रही है कि मेरे 313 आत्माओं में से, जागृत आत्माओं में से एक महराज जो है, यही मेरा इस परमधाम की भक्ति को, शुद्ध साकार सिद्धांत को, पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति को, तारतम का विवेचन को ये महराज आगे ले बढ़ाएगा, बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो शरीर छोड़ने में लग गया है। तो इसके वैराग्य इतना उदय हो गया है कि जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है, चिंता हो गई गुरु को। तो गुरु के अंदर डर पैदा होना, शिष्यों का धर्म है गुरु के अंदर डर पैदा होना। कैसे? सेवा से। इनकी सेवा मैं, इस शिष्य की सेवा मैं 50 सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, ये वाली बात शिष्य का मुक्ति का दरवाजा में ये खड़ा रहता है। देवचंद्र जी महाराज को, शिष्य महराज को, परमधाम की इंद्रावती आत्मा को देखते हुए बहुत ही चिंता स्थिति हुई। तो उन्होंने प्रेम से खेता भाई को, एक गंगजी भाई सदगुरु के शिष्य का भी भाई जो है वो विदेश में है, तो उनको जगाना और वापस स्वदेश लौटाने के बहाने से उन्होंने भेजा। और इस तरह से व्यवहारिक बैकग्राउंड महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को होता है। 5 साल विदेश रहते हैं, बहुत अकारण आरोप लग जाता है, सदगुरु के वियोग हो जाता है, और 5 साल तो ऐसे भी वियोग था, फिर 4 साल आत्मा के विरह का प्रकाश दर्जा गुरु से ही उन्होंने मुख तोड़ना पड़ा। गुरु परिबंध ऐसा हुआ कि उनको हत्यारा का आरोप आ गया महराज ठाकुर के ऊपर। तो फिर प्रणाम, सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं करना, या परिबंध ऐसा हुआ कि सदगुरु ने प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, घर में रहे। फिर घर में भी 2 साल रहे तो ऐसे ही कष्ट हुआ कि भाइयों को अन्न खा करके कितने दिन रहोगे, भाभी के मुखार बिंदु से ऐसा कटु शब्द आया। तो फिर वो दूसरे राज्य जा करके फिर वहाँ मंत्री पद संभाले। तो 1712 जैसे होने आया, सदगुरु का परमधाम जाने का समय आया, तो उन्होंने परमधाम में इंद्रावती खड़ी रोदन। ये शिष्य इंद्रावती, आत्मा स्वरूप से इंद्रावती, शिष्य के वजूद से देखा जाए तो महराज ठाकुर ये तो रो रहा है। मुझे इसी के दिल में जाना था, जा करके मुझे काम करना था, लेकिन इसका दिल अश्रु से भरा हुआ है, अश्रुधारा से सागर बना हुआ है, मुझे इसमें प्रवेश नहीं मिल रहा है। फिर बुलाए और अंतरंग बात हुई। फिर 1712 में सदगुरु चले गए, उनका शरीर उठा। अब गुरुपुत्र बिहारी जी जो है वो सदगुरु से बिल्कुल, सदगुरु के गुण से बिल्कुल अलग है, इसीलिए अब सदगुरु के काम करने में बहुत बड़ा बाधा हो गया। फिर भी जैसे तैसे
13 निकाले, 14 निकाले। सदगुरु के नाम पर भंडारा करने के बहुत सारे बातें आई, क्योंकि बहुत जगह में ऐसा गुरु के शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए भंडारा जैसे तैसे मेला करके इकट्ठा करके सदगुरु को याद दिलाया जाने का प्रसंग पहले से ही है। कथा चर्चा होना, सदगुरु का गुणगान गाना अपने अपने गुरु परंपरा में करते हैं। तो वो व्यवस्था तो की, लेकिन बहुत सारे अड़चने आई। फिर उन्होंने मंत्री पद स्वीकार किए और अपने हाथ की कमाई से मैं करूँगा करके 1715 में फिर उन्होंने ये मंत्री पद को संभाला। लेकिन जैसे ही मेला शुरू होना था, फिर बाधा आया। 3 दिन में उनको नज़रबंदी जाना पड़ा, ये आरोप में कि सरकारी धन से सारा अपना नाम रोशन करने के लिए। ये धर्म राजनीति में है, लेकिन धर्म नीति से ये मतलब वोट बदल वोटिंग है या जो भी अपने नाम यश बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के संसार के आरोप आ गए। तो 1 साल तक नजरबंद रहे, अकेले नहीं, अपने से बड़े भाई श्यामल दास जी और छोटा भाई उद्धव, तीनों मंत्री राज परिवार में ही उनका मंत्री पद में ही थे। तो जेल अर्थात नजरबंदी साल भर रहना पड़ा। फिर भी परमात्मा का महत्व चल रहा है। इसी वक्त इसे तारतम्य सागर का रास प्रकाश ऋतु 3 ग्रंथ उतरा और तब थोड़ी सी शांति हुई। ओहो, शायद परमात्मा मेरी परीक्षा कर रहे हैं, ऐसा दैवत दे रहे हैं। अंदर में एक विवेचन आया। सदगुरु बोलते थे मेला करना, फिर आया आवाज, मैं तेरा तेल चीनी का भंडारा का मेला नहीं बोल रहा हूँ, मैं मूल मिलावा का मेला से आए हुए सुंदर साथ को वापस मूल मिलावा में पहुंचाने का उनका खुराक ये दाल चावल नहीं है, उसका खुराक तो तारतम्य सागर है, परमात्मा का प्रेम वाला खुराक है, वो पिला कर ले जाना है। जैसे आवाज अंदर से आया, ओहो, सदगुरु तो हृदय में विराजमान है। अब वहां से और प्रत्यक्ष गाइड मिलता रहा। राजा ने माफी मांगने के चक्कर में सिरोपाव दिए, तो फिर जूनागढ़ में जोशीपुरा नाम का बहुत बड़ा गांव उनके नाम पर कर दिया। उनमें गांव बसाने के गरीबों को उसको बसाने के लिए बहाने वो बिहारी जी के खटपट से थोड़ा अलग होकर के सदगुरु को चिंतन करते समय उस वाणी को लेकर के वो निकले। और रास्ता में परमधाम के अमालावती की वासना जो पहले फुलवाई होकर के आए थे अपने धर्मपत्नी के रूप में, अभी रास्ता धरोल में वही आत्मा जो है 8 साल की बच्ची बाईजू महारानी के तेज कुमारी नाम पर वहाँ पर रास्ता में मिली, बातचीत हुई, पता चला, आश्वासन दिया, तुम्हारी सुंदर साथ की सेवा करने की इच्छा पूरी हो जाएगी, थोड़े धारे धारण करिए। आगे निकले, 2 साल जूनागढ़ में रहे। सदगुरु का शिष्य था कांजी भाई, उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारे धर्म की बातें हुई। वहीं पर हरजी व्यास नाम के विद्वान थे, शास्त्रार्थ हुआ, और उनका हृदय में एक अहंकार था, जिसको मैंने अभी तक हाँ कहा, ना कहने वाला नहीं आया, जिसको मैंने ना कहा हाँ कहने वाला अभी तक नहीं आया। इस तरह से वो शास्त्रार्थी हो गए थे। उनसे फिर उनको हराया, और इस तरह से परम धाम से उतरी हुई वाणी सदगुरु के जमाने में माओ माए गठानो था, एक आपस में ब्रह्मात्मा उसका चिंतन कर रहे थे। उसमें से मेराज ठाकुर अर्थात इंद्रावती आत्मा के हृदय रूपी सागर से तारतम का छोटा सा छिटाएं वो बाहर निकलना शुरू हुआ, तो हरजी व्यास तक गया। फिर आकाशवाणी हुई, अपने एक आवाज आए, जामनगर जाओ, औरंगजेब बादशाह का फौज जो है मुसलमान आक्रमण कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, उसमें जामनगर चपेट में आ रहा है। फिर वापस गए, फिर 2-3 साल और लगा, लेकिन परिबंध ऐसा हुआ कि जो जिजिया टैक्स जो लगाता था हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का, उनका जो संविधान ऐसा था, तो उसको टैक्स को हाई 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 करना और हिंदू राजाओं को गरीब बनाना और हिंदुओं को गरीब बना करके फिर
मुसलमान बनाना, ये वाली बात इनके हृदय में पहले से ही चल रहा है। उनसे बातचीत करके निपटाना यही था। गए अहमदाबाद, मंत्री परिवार, मंत्री सब, राजा मंत्री सब गए। वहां पर लग गया बहुत समय। लास्ट में एग्रीमेंट ये हुआ कि तुम जब तक कर नहीं लाओगे तब तक कुछ गिरवी रखो। तो जाम राजा ने, ये मेरा जो मंत्री है ये यही रहेगा यहाँ पर। आश्चर्यचकित पड़ गए। मैं व्यवस्थापन में था, मुझे यहाँ पर गिरवी में रख दिया। तो उधर से प्रश्न पूछा, अगर साल भर में भी कर नहीं लाओगे तो मंत्री को क्या करना? तो फांसी पर लटका देंगे। फांसी भी निश्चित हो गया साल भर में। अब कहाँ गए सदगुरु का धर्म प्रचार, कहाँ गए जूनागढ़ का मेहनत? वहाँ कांजी के अंदर, कांजी भाई के अंदर आवाज आई कि अब तेरे को जाना होगा। कांजी के अंदर से आवाज आई कि सदगुरु महाराज मेरे पीछे मेहराज बोलते थे, मेरे पीछे कांजी भाई नहीं बोले, उसको मेहराज को ही वहां से निकलना होगा। तेज कुमारी को वचन दिया है कि समय आने पर आपको बुलाएंगे और सुंदर सा सेवा का मौका देंगे। कांजी भाई ने उनसे कुछ व्यवस्था करके साड़ी उड़ी ले लिए और पहन के गए, और अहमदाबाद के जेल में उन जेलरों से कहा कि मेरे पति को फांसी की सजाई अनाउंस हो गया है, मैं उनके धर्म पत्नी हूँ और उनसे कुछ बातें करने के लिए, अंतिम मिलन के लिए आया। जाओ। जारे धनी धनट करे त्यारे बलबैरी ना हारे, पंगुम लंगे ते गिरी। लंगड़ा भी पाठ छलांग लगा लेता है अगर परमात्मा की मेहर हुई तो। कुछ नहीं इंक्वायरी, तो अंदर जा कर के अपने गुरु भाई महराज ठाकुर को कहा कि सदगुरु ने मेरे पीछे महराज बोले हैं, मेरे पीछे कांजी नहीं बोले, इसलिए ये साड़ी पहनो और अभी जो आए हैं, अभी जो अपने पति से मिलने आया था वो मैं हो करके निकल जाना। मैं अगर परमात्मा के कुछ चमत्कार हुआ, राजी ने कुछ किए बचाए तो मैं मिलूंगा, नहीं तो मिलेंगे, आप जाइए। ये अंतिम परीक्षा। तो इस घड़ी को महामती प्राण ने अपनी वाणी मोदल के प्रकरण में कहा कि मैं तृण जुद्धा किदा फरी फरी पक्षी का तम तुम्हारी। ये जो राजनीति का टॉर्चर जो हो रहा है, और अब आगे और खतरनाक सिचुएशन आ रहा है, जिसके कारण इस महराज ठाकुर के अंदर में जो परमात्मा का जोश, आवेश, जो शक्ति है वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है। तब खुलासा का स्पष्टीकरण की बात आती है। बहुत ही मंथन के बाद ये खुलासा शब्द महामती प्राण जी के मुखारविंद से प्रकट होता है। तो आज हिंदू की रक्षा के लिए स्वयं अग्रसर होकर के व्यवस्थापन कर स्वयं हिंदू राजा ने गिरवी रख दी और फांसी पे चढ़ाने के लिए आदेश भी दे रहा है। और एक सत्ता में हो करके राजा का प्रजा तरफ कैसा होना चाहिए, तो उसमें इतने पार्टीवाद कि बस मुसलमानों को सब टैक्स फ्री और हिंदुओं के ऊपर टैक्स। ये मंत्री के मन में ऐसा मंथन चल रहा है, और परब्रह्म परमात्मा किस तरह से खड़ा कर रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। यही व्यक्ति, यही आत्मा समय आने पर अपने समय से फिर पूरा विश्व मानव कल्याण के लिए संपूर्ण जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए दिया तुम्हारा पावई दुनिया 14 तबक। अब इनके अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है कि विश्व कल्याण के लिए अब कुछ करने का अंकुर इस तरह से हृदय में मंथन चल रहा है। लेकिन मैं तो
धर्म के आधार पर चल रहा हूँ। और संसार बनाने वाले संसार बनाया, उसके बाद उन्होंने संसार संचालन करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र दिया। और धर्मशास्त्र कैसे अध्ययन करना चाहिए, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भी गुरु बन के भी आए। ये चीज विश्व क्यों नहीं जान रहा है। अब उन्होंने विश्व को, जैसे आज की भाषा में सैटेलाइट से लोग पृथ्वी देखते हैं, जमीन का तह देखते हैं, ऐसे दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने इस संसार को, महाकारण को देखने लगा। तो विचार कर रहे हैं। उस समय में दीप बंदर जो है, आज दीप बोलते हैं, भारत के वेस्टर्न कोस्ट में जो है, वो ईसाइयों का देश था, ईसाइयों के अंडर में था। पोर्टुगीज बोलते हैं। गोवा, डामन डिव, ये तीन आज भी यूनियन टेरिटरी के नाम में आता। तो अहमदाबाद से हमारे कांजी भाई ने आइडिया दिया कि आप निकल के सीधा आप दीपबंदर जाइए, वहाँ ईसाइयों का है, वहाँ मुसलमान नहीं पहुँचेंगे और हिंदुओं का बचाव है। तो अब अहमदाबाद से दीपबंदर आते। अब उन्होंने पानी पकड़ के ऐसा संकल्प किया कि अब मैं धर्म प्रचार, अपने सदगुरु का, परम धाम की भक्ति जो भी है वो तो करूँगा ही, लेकिन मैं अब धर्म युद्ध के लिए भी सोचना पड़ेगा। आधार क्या लूं? धर्म संचालन के लिए परमात्मा ने हिंदुओं में वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं, गीता जैसे ज्ञान दिए हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं। ये जो मुझे फांसी पर लटकाने वाले, जिजिया टैक्स लगाने वाले, ये मुसलमान किस आधार पर धर्म संचालन कर रहा है? क्या कुरान में ऐसा ही लिखा हुआ है? उनके हदीसों में ऐसे ही नियम है? अब उन्होंने अपने दिल के कोने में इस चीज को सोच के रखा, लेकिन अभी मेरे पास हिंदुओं ही है, मेरे पास वेदों का ही विश्लेषण है। अब इनके ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, अब अपने कार्य को आगे निकालते हैं। सदगुरु महाराज ने बोलते बोलते उपदेश क्रम में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि महाराज, तुम जब आगे जागने का कार्य करोगे ना, दो आत्मा भयंकर भयंकर उस परम धाम से आई है, शाकुंडल शाकुमार, दो आत्मा मैं देख रहा हूँ और इनके परात्मा हंस रहा है और यहाँ पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़े पद में है, ऐसा मुझे भान हो रहा है। अगर उनको तुम जगह पाए तो समझ लेना कि तुम्हारा भी जीवन का आधा काम हो गया। परमात्मा ने मुझे जो काम दिया, जो तारतम अवतरण करना, वो करवाया। अब ये तारतम का विस्तार का प्रकाश ले जाकर के आगे परब्रह्म परमात्मा को अब कल के अवतार से दूसरा होना नहीं, इसलिए तुम ही कल के अवतार हो। परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अंदर ही फुल्ली पूरे 16 आना। जैसे कृष्ण अवतार में, कृष्ण तो भगवान स्वयं करके अवतार में श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पूर्ण अवतार मानते हैं, ऐसे बुद्ध कल के अवतार में कल के अवतार ही पूर्ण अवतार मानते हैं। उसमें परब्रह्म परमात्मा राज्य का जोश आवेश तुम्हारे अंदर से ही काम होने वाला है, ये चीज को भी उन्होंने बता दिए थे। वो बीज की तरह अंदर था। जमीन फर्टिलाइज होना चाहिए, जमीन को साफ सुथरा करना चाहिए, तब जाकर बीज डाला जाता है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में इसको लक्षण किया है। खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींचियों आधार, बोया बीज वतन का उग्या सोई पकार। मुझे परमधाम के खासी आत्मा समझ करके मेरी छाती रूपी जमीन को ज्ञान के हल चला करके जोता और उसके अंदर जो तारतम का बीज डाल करके प्रेम के पानी से सिंचन किया है। अब ये आगे वृक्ष से ये अब आगे उग्यास हो, यही प्रकार 18,000 वाणी अवतरण होने का मुख्य जो बेस का भी ये बात उन्होंने जाहिर किया है। अब ये
जमीन को देख रहे हैं, उस शक्ति ने अब अवलोकन करना शुरू कर दिया अंदर से। तो दीपबंदर से इस तरह से 2 साल रहे, फिर पोरबंदर ठटानगर होते हुए उन महान आत्मा जो सदगुरु ने संकेत किए थे उसको भी, उसके पर नज़र भी रख रहे हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि कोस्टल एरिया में जो विदेशों से विदेशी लोग आते थे और हिंदुस्तान के उस नदी किनारे, सागर के किनारे में से बच्चों को, स्त्री जातियों को लूट के जेल लाते थे और पैसा का डिमांड करते थे। उसमें में हमारी जो है बाईजू महारानी भी उसी समय में उसी चपेट में आ गई है। तो ये भी एक स्थूल बहाना रहा कि उनके खोजी के लिए बहुत सारा ऐसा कार्य कारण महाकारण होते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर अवासी बंदर तक जाते हैं और सभी प्रकार के आत्माओं को जगाते हुए सूरत पहुंचते हैं, 17 महीना रहते हैं। फिर वहाँ से मेड़ता जाते हैं, फिर दिल्ली औरंगजेब बादशाह के साथ पहुंचते हैं और अंतिम यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो उनको डायरेक्ट औरंगजेब बादशाह के साथ उनको बात करने की, अब अगर एक औरंगजेब बादशाह का यह नश अगर सुधर गया, विचार सुधर गया, तो सारी हत्याएं बंद होगी। ये एक तरफ, दूसरी तरफ ये ईंट का जवाब पत्थर से भी मांग सकता है। धरती में भी साम दाम दंड भेद की बात तो है, इसलिए उन्होंने हिंदू राजाओं को भी प्रेरित करने लगे। उस समय की जो हिंदुओं की जो दशा वो राजाओं ने बिगाड़ा था। राजा इतने स्वार्थी बने कि न देश की चिंता, न जनता की, न प्रजा की चिंता, अपने 4-5 गांव लिए और बस खाए पिए मस्त रहे। तो बहुत महामती प्राण ने अपनी वाणी में उन हिंदू राजाओं को इतना डांटा है कि राजा ने मलोरे राय राय धर्म धर्म जात क्यों दौड़ो। तुम लोग राजा लोग क्या कर रहे, धर्म कहाँ पहुंच गया। बहुत सारी बातें इस तरफ हिंदुओं को डांट रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे धर्म नीति में ये, तुम्हारा हदीस दिखाओ, तुम्हारा कुरान दिखाओ। वो देने के लिए तैयार नहीं। हमारा ज्ञान क्यों देंगे, क्योंकि मुसलमान के नज़र में हिंदू शैतान है और हिंदुओं के इस नज़र में मुसलमान राक्षस है। इतने सारी बात शारीरिक भाषा में है। महामती प्राप्त ने वाणी में कहना पड़ा कि जुदे जुदे नाम गावे, जुदे जुदे भेषण, जिन्हें कोई झगड़ो आप में, धनी सभाओं का एक, परमात्मा एक है, आत्मदशा से देखो एक है। इधर समझा भी रहे हैं अध्यात्म के गहराई और व्यवहार में तुम्हारा ये एक दूसरे के ऊपर दबाव डालना ये कोई धर्म का निशानी नहीं है। तो उन्होंने औरंगजेब का बुद्धि को लौटाने के लिए, उसका सही मार्ग देने के लिए उन्होंने मेन आतंक का जड़, इसका शरीर 6 फुट 7 फुट का होगा औरंगजेब, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का नशा जो है ना, नस अंदर में, वहां पर गड़बड़ है, तुम सुधर जाओ। अपने 12 शिष्यों के साथ उन्होंने 16 महीना औरंगजेब बादशाह से दिल्ली की भूमि में लड़ने की कोशिश की। आधा सक्सेस हुआ। फिर उन्होंने ये जो लात का भूत जो है ना, बात से नहीं मानने वाला है, तो उसको अपने सिंहासन में ऐसे चमत्कार कर दिए कि अपने आसन शेर देखने लगा, तो वो वहाँ से फिसल गया। फिर वो दोबारा चढ़ा भी नहीं। तो उसको बोलते हैं डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब बादशाह। अब यहाँ से उसका तेज घटता गया। इधर ये दौरान चलता रहा। हृदय में दूसरा अभियान भी है, राजाओं को, हिंदू राजाओं को जगाना, उनको जातित्व को स्मरण कराना। कोई है ऐसा? तो फिर याद आता है कि पूर्व इतिहास में हमारी जैसी कहानी है, राजा फिरौन ने प्रजाओं को बहुत सताया था। तो मूसा पैगंबर में हारून दूसरा राजा से संधि करके फिर उनको हराया था और देश में ये स्लेव डायनेस्टी उन्होंने हटा दिया था। मूसा पैगंबर की बातों से प्राण जी को बहुत जोश आया। अपने आप को मूसा पैगंबर की जगह में देखे
और ये फिरौन राजा औरंगजेब को भी देखा, और अब मुझे हारून एक भाई चाहिए। तो परब्रह्म परमात्मा ने, सदगुरु ने जो शाकुंडल शाकुमार आत्मा की बात कही थी, शाकुमार आत्मा औरंगजेब, शाकुमार आत्मा जो है औरंगजेब बादशाह के अंदर उन्होंने मूल्यांकन किया। ये बहुत बड़ा खतरनाक रोल खेल रहा है। और शाकुंडल आत्मा छत्रसाल, दोनों एक हिंदू में एक मुसलमान में उन्होंने देखा, आप मुझे अच्छा परब्रह्म परमात्मा ने ऐसी दुनिया रची है और ब्रह्मात्माओं के लिए बना हुआ खेल ब्रह्मात्माओं के लिए इतना तूफान मचाया है। तो दोनों के समझाना महामति प्राण जी ने अपने सिर पर लिया, और बहुत मेहनत करने पर भी देखा फिर, अरे ये जो सुरता तो परमधाम से है, लेकिन ये जीव पहले से ही भयंकर तूफान मचा रहा है। ऐसे जीव में डाल कर जी महाराज परब्रह्म परमात्मा को खेल को भी अनुभव कर रहे हैं। गोलोक धाम में श्रीदामा और राधा जी का झगड़ा हुआ और श्राप भी हो गए। तो मर्तलोक जाकर राक्षस वृत्ति में जाओ। तो धरती में कंस पहले से अत्याचार था, उसी में श्रीदामा का प्रवेश हुआ, और भगवान को बोलना पड़ा कि 100 साल का वियोग आपके हो जाए करके, फिर श्रीदामा ने भी दे दिया। बस भगवान ने कहा गोलोक धाम में, तुम दोनों आपस में गुस्सा में ऐसा लेन देन कर ही लिए, अब मुझे तुम्हारे उद्धार के लिए मैं खुद आऊंगा। ऐसे तो 14 लोक में भगवान विष्णु का रोल होने में, 24 अवतार होने में कितना सारी ऐसी ही कहानी पुराणों में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसा भगवान संसार में आपत्ति आना और विष्णु भगवान का अवतार होना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में उसका संविधान रख दिया। तो इसका सब का महाकारण आज महामति प्राण जी हृदय से आवाज आ रही है, अच्छा अवतार इस तरह से होते थे। इसी कारण धर्म का जब नाश होता है, अधर्म का विकास होता है, तो भगवान आते हैं 14 लोग। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब हमारे लिए चल रहा था। ओहो, धन्य है जीव, इतना दुख उठा रहे थे। धन्य है ईश्वर अवतार, आपने बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित कर रहे थे। ठीक है, मैं आ गया हूँ। महामति प्राणनाथ जी के अंदर से आवाज आने लगी, अच्छा कंस उद्धार के लिए श्री कृष्ण खुद आने की बात तो है। अच्छा, तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को एक पातशाही अरस की दूजा वायत ईशक ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया। अच्छा, परब्रह्म परमात्मा का महाकारण जो उनको प्रेम का परिचय न पाने के कारण ब्रह्मात्मा को खेल में भेजा और खेल ऐसा बना दिया। अच्छा, 10 दुख से भेद घेरा हुआ, धर्मशास्त्र भी भेज दिया और सारी परमधाम की बातें, अपने घर की बातें प्रेम से बात में रख दिया। एक ही साथ वेद शास्त्र कते कुरान पुराण का सारी बात इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर इतना खजाना भरते गए कि उनको अब विवेचन करके उनको अब यहाँ समाज में रखना ही ऐसा लगता है कि सागर का लहर आ रहा है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो सब बात तो हृदय से खुल रहा है, परम प्रकाश काम कर रहा है, और औरंगजेब की गतिविधि को देख रहे हैं, मुसलमानों को सब देख रहे हैं। उन्होंने भयंकर आवाज में कि मेरे से डायरेक्ट मिलो। और सदगुरु प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचने समय, उस समय में देश की गति, सब संतों को मारना, हिंदुओं का मंदिर को गिराना, आज भारत के इतिहास द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जो यदुनाथ सरकार का जो 5 वॉल्यूम में जो औरंगजेब की समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है बहुत खतरनाक नक्शा है, उसी का आज भी देखिए देश में क्या क्या हो रहा है। आज देश का जो एक सब नक्शा राजनीति माहौल से, आज आप टीवी में देखिए सारा झगड़ा आज भी है। इसका बेश सभी महापुरुष अनुभव के सब अज्ञान का है।
यह अज्ञान का खेल है। नहीं तो संसार में कोई झगड़ा नहीं, ज्ञान अगर उदय होना होता, लेकिन दोनों तरफ वैसे ही पक्ष विपक्ष। तो महामती प्राणनाथ जी ने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाले हैं, तारतम्य बानी है। धर्म के मौलिकता को देखो, परब्रह्म परमात्मा का संदेश ही है, लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार उन्होंने उपदेश दिया है। ये तो मुझे प्रकाश में आ रहा है, लेकिन ये जो ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं, हदीसा बोलते हैं, कुरान बोलते हैं, तो ये क्यों नहीं देते हैं लोग, क्यों छिपा के रखते हैं? तो बहुत उन्होंने कोशिश किया अपने जमाने में, उसको अध्ययन करें और उसके भाषा से समझाएं, उसी के ग्रंथ से समझाएं इसको। क्या वहां पर धर्म ऐसे किया जाता है? ये बात बोलनी है। बहुत छटपटा रहे थे कि पहला इनका दावत करूं, इनको उपदेश से समझाऊं पहला, लेकिन मैटर ही नहीं मिल रहा, वो देते नहीं है अपने धर्म ग्रंथ। तो परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज ने देखा कि हे इंद्रावती आत्मा, खेल में जाकर के इतना दुखी होने की क्या जरूरत है, मेरे तरफ देख। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा का उस नूरमय छवि को जैसे दर्शन हुआ, तो इधर में कुरान का सार अतिसार जो बातुनी जो ज्ञान है कुरान के अंदर का, सनंद ग्रंथ में उतर गया। तो 1735-36 जब दिल्ली के दौरान में जब वो अनूपसर पहुंचे थे, तो सनंद ग्रंथ उतर आया। तब देखा, अरे जा कारण खेल रची, शास्त्र विधि न कारण, खेल विदो सोई देख से अर्थ विलेसी इन्ना। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले यहाँ करसना का भेद। ये परब्रह्म परमात्मा के आत्मा के लिए खेल बना है, शास्त्र भी उन्हीं के लिए बना है। तो अभी तक ताला दे करके भेजा था सृष्टि में, अब मुझे तारतम्य की चाबी दे करके भेजा। तो उसे चाबी रूप ग्रंथ तारतम्य में सनंद ग्रंथ उदय हो गया। तो सनंद ग्रंथ जो है इसी तारतम्य सागर के अंदर है। तो कुरान का इनसाइक्लोपीडिया जैसा पूरा सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन जो है, सामी परंपरा, जिसमें 4 ग्रंथ आता है, अंजिल, तौरेत, जंबूर, कुरान, ये 4 मेन ग्रंथ आता है। जैसे हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन में, वैदिक परंपरा में 4 वेद को मुख्य माना जाता है, ऐसे उनका भी उधर तरफ भी परमात्मा ने 4 ग्रंथ दिया है। मूसा पैगंबर से तौरेत दिया, और दाऊद से जंबूर दिया, ईसा से बाइबल दिया, और मोहम्मद के मुख से कुरान दिया। और मोहम्मद अंतिम पैगंबर माना जाता है। हिंदुओं में श्री कृष्ण को अंतिम अवतार, उसके बाद कलयुग में 2 अवतार बुद्ध कल की। मोहम्मद साहब ने अंतिम पैगंबर होने के नाते कहा, 1.25 लाख पैगंबर में मैंने ही खुदा को देखा, खुदा जुल्फ़िकार है, खुदा के साथ मैंने बात की। इस तरह से बातें वहाँ जो है एकदम गुह्य छिपी हुई बात जो है सनंद ग्रंथ में उतर आया। सनंद पढ़ करके वो ज्ञान से ऐसा हुआ कि मैंने कुरान देख लिया। जिनके हृदय में स्वयं परब्रह्म परमात्मा विराजमान हैं, उनके लिए ये चीज बहुत पहले ही हो सकता था, लेकिन मेहनत के बिना का फल कीमत नहीं होता है, इसलिए मेहनत करवा रहे, बात भी देते गए, चीज भी देते गए। इस तरह से सनंद उतर गया। और 1735-36 उससे थोड़ी, सनंद उतरने से थोड़ी से पहले ही 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेला में बुद्ध निष्कलंक अवतार की आरती उतारी गई थी, भैनी रेणु खंड आरती। हिंदुओं में तो जाहिर हो गए बुद्ध का क्या अवतार। कुरान में भी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद ने बोला मेरे पीछे
કોઈને આવશે, ગુરુअल्लाह આવશે, इमाम मेहदी कल આવશે। इमाम आखिरी जमाने के खाबंद आने की बात कही थी, और मोहम्मद ने कब होंगे तो बोला था अपने मित्रों से कि मेरे जाने के 1000 साल बाद। गिनती किए तो 1000 साल बाद तो चल ही रहा है। तो महामति प्राण जी ने जैसे ही सनंद ग्रंथ उतर आया, सारा उसका बातूनी भेद समझ में आ गया, तो वो अपने सिर पर लेकर के शिष्यों को भेजा, और जैसे ही सानंद का गायन किए तो ऐसा लगा उन लोगों को कि ये अंतिम जमाना खाबिन जो कुरान में भविष्यवाणी बोला था वो आ गया। तो औरंगजेब नतमस्तक हुआ। लेकिन उसका उस इमाम मेहदी को ढूंढने की जो उसका कला है, ढूंढने की जो उनके उसकी तरीका है, वो बिल्कुल राक्षसी तौर से आ गया। क्या कि उन्होंने लिखा था जब इमाम जाहिर होगा तो कोई किसी की ताकत उनको हरा नहीं सकता। इसीलिए अब वो कैसे ताकत लगाने लगा, संपूर्ण राजनीतिक फौज लगा करके वो इमाम मेहदी जहाँ जाता है, जिस जमीन में बैठता है, उस जमीन के राजाओं को तक लिख देना, राजाओं को बोलना कि तुम्हारे अंदर एक जमात लेकर साधु आया है, उसको पकड़ाओ। इस तरह से दबाव देते हुए या तो महामति प्राण जी मूर्ख से ईश्वर डरे, मैं तो इसके साथ बराबर टक्कर में हूँ, लेकिन जिसकी जमीन में बैठा हूँ वो बेचारे दुखी, और मेरे रहने से उसे आक्रमण हो जाए और प्रजाओं को नाश हो, ये मुझे सहन नहीं होता है। इसलिए वो भागते चले गए, और आगे निकलते हृदय में बोल रहे हैं कि ये तो इसकी गति है, लेकिन साकुमार आत्मा परम नाम की है, वो तो कहीं है। जैसे ही हिंदू राजा छत्रसाल में उन्होंने वो पाया, तो छत्रसाल के भूमि में जैसे पहुंचे तो उन्होंने छत्रसाल ने कहा, जब आप परब्रह्म परमात्मा मेरे घर में है तो मुझे किससे डर है, मैं लोहा का तरवा चलाऊंगा, आप ज्ञान का तरवा चलाओ। तो इस तरह से अब बराबर टक्कर में छत्रसाल जब खड़ा हो गया तो औरंगजेब बादशाह ने अपने भतीज को चिट्ठी लिखी, वो बताया कि छत्रसाल को इमाम मेहदी मिल गए हैं, अब कोई किसी को जीत नहीं सकता, तुम वापस आ जाओ। द ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो बंगाल में पढ़ाया जाता था 1983 के कोर्स में था, वहां पर एक सेंटेंस हमने क्लास 9 में होते समय पढ़ा था, छत्रसाल डिफीटेड औरंगजेब बादशाह, इतना एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, जो हमारे बीतक में छत्रसाल के तो सारी कहानी आती थी। हम गुरुजी मंगलदास जी के, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के, उनके मुखारविंद से हम बीतक सुनते थे, पढ़ते थे लालदास जी महाराज बीतक, और छत्रसाल महाराज ने पूरा का पूरा मुसलमान के फौज को भगाया, गिराया, 80 लड़ाइयाँ लड़ी छत्रसाल महाराज ने, ऐसी कहानी धर्मशास्त्र में पढ़ते थे। और 9 में हिस्ट्री में हमने सेंटेंस मिला कि छत्रसाल डिफीटेड औरंगजेब बादशाह, तो हम तो क्लासरूम में नाच उठे थे, उस समय की बात है। इसका मतलब इतिहास, कहाँ का इतिहासकार क्या क्या कर रहे हैं, तो आज भी आप देख रहे हैं, चाहे किसी भी देश की हिस्ट्री हो, इतिहासकार जो है अपने जो ज़माने में जिसका प्रभाव होता है उसके अंडर होकर के असली इतिहास छुपाता भी है। ये भी आज नक्शा में देखने आ रहा है। ऐसे ही महामति प्राणनाथ जी के जो इतिहास में ये जो बीतक है, इनके नज़र में नहीं आया, या हमारी जो है बीतककारों ने, या यही राजनीतिक प्रकोप ज़्यादा होता है करके शायद छुपाया होगा, साहित्य दिया नहीं होगा इतिहासकार को, वो भी हो सकता है। आखिरकाल सबके पीछे परमात्मा का हुक्म है, हुक्म जितना था उतना ही हुआ होगा। आज लालदास जी महाराज बीतक में से पांच स्कॉलरों ने डॉक्टरेट किया है, इतिहास बाहर आ रहा है सारी चीज को। लेकिन महामति प्राणनाथ जी का पृष्ठभूमि जो है, एक परमात्मा का, जो कुरान में जो एक खुदा की बात है, और पुराणों में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती जो है, वो चीज को प्राणनाथ जी को टारगेट है। और प्राणनाथ जी उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में खड़े हैं, और वो उनके लिए न हिंदू का है, न मुसलमान है, न कुरान न पुराण, उनके लिए एक सत्य का ही विजय है, सत्यमेव जयते है। इसलिए उन्होंने एक श्रृंखला में बांधने के लिए उन्होंने
अपने अपने जगह से समझाया है। देखो दुनिया वाले, नदियां बह रही है, सृष्टि हो गई है, और नदियों का दो किनारा होता ही है। सृष्टि का दो किनारा है, एक सत्य का है, एक असत्य का चल रहा है। या कहो कि दोनों धर्मधारा चल रहा है। इसका एक ही जगह होने का दो जगह है, या तो उद्गम स्थान में ये एक है, या तो ये जब सागर में पहुंचते हैं वहां एक है। इसलिए उद्गम स्थान दोनों को, दोनों आत्माओं का मतलब दोनों का उद्गम स्थान परब्रह्म परमात्मा का ही खेल के अंदर आता है, और ये तारतम्य सागर में जाकर के एक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने तारतम्य सागर ग्रंथ दे करके एक धर्म का पृष्ठभूमि का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है। महामती प्राणनाथ जी का खुलासा स्पष्टीकरण यही है कि सनंद जैसे डिक्शनरी कुरान का तो आ गया है, उस समय के समझाने के लिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश से उन्होंने सनंद ग्रंथ दिया, जो हमारे यूट्यूब में हमने डाल चुके हैं। सनंद ग्रंथ हमारा ऑनलाइन क्लास में हो गया है। किसी भूले हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे छत्रसाल महाराज राजा के पास पहुंचे महामती प्राणनाथ जी, और उन्होंने ये बात समझा दी कि देखो तुम एक राजा नहीं, अब तुम महाराजा होना पड़ेगा, और यथा नाम तथा गुण, तुम छत्रसाल हो ना, तुम हिंदुओं के छत्री की भांति रह जाओ, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने बरदहस्त दिया, उन्होंने तलवार प्रदान की। इस तरह से उन्होंने जैसे अर्जुन को समझा करके भगवान ने अधर्म के विरोध में खड़ा किया था, ऐसे ही महामती प्राण छत्रसाल को धन में धन, हीरा का खदान आशीर्वाद दे दिए, और उनको ऐसा विजयी बनाए कि आज भी छत्रसाल की जयकारा लगा जाता है। तत्कालीन राजाओं का, किसी का लगता होगा कहीं कहीं राजाओं का जयकार, और छत्रसाल को अगर जयकार लगता है तो वो महामती प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है। तो अपने अपनी जगह में राजाओं ने अपने, सभी राजा वैसे ही नहीं रहे, किसी ने बहुत, उत्तर में राणा प्रताप जी, और दक्षिण में शिवाजी, और पूर्व में छत्रसाल। इस तरह से तीन राजाओं का नाम इतिहास के पन्ने में आता है। तो अब महामती प्राणनाथ जी जैसे ही 1740 में पन्ना पहुंचते हैं, और 1751 में उनका शरीर शांत होता है। इसका मतलब 11 वर्ष छत्रसाल के व्यवस्था में रहते हैं। वहाँ पर परम धाम की वाणी उतरती है, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार सिंधी और मार्फत, ये सारी ग्रंथ उतरती है तारतम्य का। तो इसी दौरान में खुलासा ग्रंथ फिर उन्होंने हक्की स्वरूप अर्थात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में होकर के उन्हें विश्व को स्पष्टीकरण देते हैं कि हे मानव, तुम इस ग्रंथ से देखो कि तुम अपने विचार को एकदम ऊंचाई में भरो, और यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आपके बुद्धि जगेगी, आपका हृदय विशाल होगा, और सागर की तरह होगा जिसमें सारी नदियां समा सकती है। और इंडिविजुअल जीवों को बोला कि तुम ब्रह्मात्माओं का लक्षण को अपनाओ, और संसार को देखते हुए अपने को मोक्ष प्राप्त करो। इस तरह से मोक्षदायिनी ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ, जो हृदय को निशंक बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए धरती को प्रदान किया हुआ ग्रंथ है। कल चौपाई से फिर प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये होता फुरमाया हक का, जो किया खुलासाए, किए हादि ने जाहिर, याही मगज मुसाफ के, याही मगज मुसाफ के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज।